पहली बार में हाँ। मैं ऐसे ब्रांड में जा रहा हूँ जिसकी गाड़ियाँ रोड्स पे कम दिखती है हाँ। एंड इतनी रिलायबल नहीं होगी। फ्यूचर का आपने कुछ सोचा नहीं? निसान का और इंडिया का मार्केट थोड़ा टफ है इन टर्म्स ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। थोड़ा सा सिचुएशन उतना स्ट्रांग नहीं है कंपेयर टू अदर जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं आपके। 10 लाख में जो मेरे को निसान ऑफर करी थी उस गाड़ियों में वो चीज़ ऑफर नहीं करी थी। इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन अच्छा था, फीचर्स अच्छे थे। जैसे आपने थोड़ा सा ज़्यादा पेडल प्रेस किया रेस देने के लिए, उस टाइम पे एकदम से नॉइज़ करता है इंजन। ये चीज़ नहीं सोचा आपने इसका मतलब कहीं मैं लॉन्ग जर्नी पे जा रहा हूँ, कहीं अटक गया? क्योंकि इसका निसान का जो नेटवर्क है बहुत कम है, रेयरली। ग्लोबली काफी इट्स अ रिनाउंड ब्रांड, इसीलिए मेरे को लगा कि ग्लोबली ठीक है तो इट वुड बी ओके टू बाय निसान। आफ्टर फेसलिफ्ट इंटरेस्ट भी काफी जनरेट हुआ और लोगों का भी। कभी कभी मेरे को फील होता है कि ऐसे एसी कम कूलिंग कर रहा है, कि उन्होंने 7 दिन में किया था प्रॉमिस कि आपको हम 7 दिन में कार दे देंगे, तो उसको आई थिंक 20 डेज लगे। बट अगेन अगर आपको उस बजट में AMT मिल रहा है तो इट्स नॉट अ बैड डील। सेकंड से थर्ड में थोड़ा सा गैप है, बट थर्ड के बाद इट्स वेरी स्मूथ। जैसे मतलब पहले जाके बहुत कम ही दिखती थी गाड़ी ना मैग्नाइट रोड पे, अभी काफी दिखती है मतलब मेरे को। तो अगर मैं ऑफिस में आ रहा हूँ पीक ट्रैफिक में, ठीक है, बम्पर बम्पर ट्रैफिक है, मैं रुका हूँ सिग्नल पे बहुत देर तक, तो उस टाइम पे एवरेज करता है 7 से 8 के बीच में। जब मैं हाईवे पे गया हूँ तो मैंने उस टाइम पे 21 का निकाला था एवरेज। एक समय था निसान इंडिया में जानी जाती थी सनी, टेरानो एंड माइक्रा जैसी गाड़ियों से। उनकी उस समय सेल्स काफ़ी इंक्रीज़ हुई थी एंड काफ़ी हाइप में आ गई थी ये ब्रांड। लेकिन जब वो गाड़ियाँ चली गई धीरे धीरे, उसका दौर चला गया, इनकी सेल्स भी डिक्रीज़ होने लगी एंड मतलब ऑलमोस्ट बंद ही हो गई, बहुत ही कम दिखती थी गाड़ियाँ रोड पे। फिर 2020 में निसान ने लॉन्च की मैग्नाइट, जो कि आप फ्रेम में देख रहे हो। इस गाड़ी के आने की वजह से ना वापस इनकी सेल्स इंक्रीज़ हो गई एंड नई पहचान बनी इंडिया में निसान की। फिर मतलब ऑलमोस्ट है ना 4-5 साल तक इसी गाड़ी की वजह से ये ब्रांड टिकी हुई है। अब नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। अब करंट में देखेंगे ना, इस निसान के टोटल 4 प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। मैग्नाइट हो गई, फिर अभी न्यू रिसेंटली ग्रेवाइट लॉन्च हुई, अभी कुछ ही दिन पहले टेक्टॉन लॉन्च हुई और एक एक्सट्रेल नाम से इसकी गाड़ी आती है। तो ये 4 गाड़ियाँ आती है निसान ब्रांड की, जिस वजह से ब्रांड चल रही है। एंड मेनली तो ब्रांड का चलने का रीज़न ये एक ही गाड़ी है। बाकी अगर कंपेयर करें इस ब्रांड को अदर ब्रांड से, तो ये ब्रांड बहुत ही नीचे आ चुकी है, क्योंकि इनके सेल्स कम हो रहे हैं। ओवरऑल सेल्स की बात करूँ तो इसके नीचे 2 ब्रांड्स और है, जैसे कि सिट्रोइन हो गई एंड जीप हो गई, उनकी तो ना के बराबर सेल्स हो रही है। तो उनके ऊपर ही ये ब्रांड, ये गाड़ियाँ जो ले रहे हैं उनका मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहता है आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। मेरा नाम है ललित एंड गाइस आज हम करने वाले ओनरशिप रिव्यू ऑफ दिस निसान मैग्नाइट विद द ओनर। आज हम जानेंगे इसके ऑल द प्रोज एंड कॉन्स इन डेप्थ इन डिटेल। अगर आप लेने का प्लान कर रहे हो सो आई रिकमेंड वॉच द वीडियो टिल द एंड। एंड गाइस बिफोर हेडिंग टुवर्ड्स मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपको भी अपनी कार का एक्सपीरियंस शेयर करना है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू माय व्हाट्सएप। स्क्रीन पे आपको नंबर देखने मिल जाएगा। नाउ लेट्स बिगिन। हेलो भाई, हाय। हाय। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, गिविंग योर टाइम। हाँ। भाई सबसे पहले आप एक शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दे दीजिए, दोज आर वाचिंग दिस वीडियो। Hi, my name is Priyanshu Agrawal and I'm working in an IT industry in Pune for past 9 years now. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग इंट्रोडक्शन। हम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सो मेरा पहला क्वेश्चन यही रहेगा, आपने मैग्नाइट ली कब? मैंने लिया है मार्च 2025 में। इट्स ऑलमोस्ट 1.5 ईयर नाउ। 1.5 ईयर हो गया। हाँ। और ये कौन सा वेरिएंट है? टेक्ना। टेक्ना। इसके ऊपर टेक्ना प्लस आता टेक्ना प्लस आता है, है। सो ये टॉप एंड के नीचे वाला वेरिएंट है। एंड विच ट्रांसमिशन? AMT 1.0 नेचुरल एस्पिरेटेड AMT। ओके, सो नेचुरल एस्पिरेटेड वाला, टर्बो वाला टर्बो नहीं नहीं है, है। 1 लीटर AMT के हाँ, साथ में। हाँ। ओके, एट दैट टाइम कितना ऑन रोड आपको कॉस्ट पड़ गया इसका? 10.5 lakhs। 10.5 लैक्स। और आपने जैसे कि कहा मुझे डिस्काउंट वगैरह मिला है, हाँ। कैसा कुछ प्रोसेस था डिस्काउंट का? डिस्काउंट का था कि कार लॉन्च हुई थी अक्टूबर 2024 में। हाँ, इसका तो फेसलिफ्ट इसका मैन्युफैक्चरिंग आया था 24 का मैन्युफैक्चरिंग था नवंबर का। ओके। और मैंने बुक की थी फरवरी में मैंने बुक की थी 3 महीने के बाद। तो एक तो उस टाइम पे नॉर्मल कुछ डिस्काउंट चल रहे थे कार में, और दूसरा बिकॉज ऑफ दिस गैप मैन्युफैक्चरिंग ईयर का और जो बुकिंग ईयर का था, उन्होंने मेरे को एडिशनल डिस्काउंट दिया था। तो जिसकी वजह से आई वाज एबल टू बाय इट इन 10.5 लाख AMT। और एक्चुअल कितना प्राइस जा रहा था इसका? इसका अभी आप देखोगे तो 11.2 11.3 के अराउंड जाना चाहिए। तो कितना डिस्काउंट दिया उन्होंने ओवरऑल आपको? ऑलमोस्ट 80,000 रुपीज़ फॉर दैट ईयर वाला पार्ट। हाँ। ओके, सो ईयर का एंड ये 2024 मैन्युफैक्चरिंग थी इस वजह से। हाँ। बाकी ये फेसलिफ्ट वर्जन ही है, क्योंकि हाँ। उस समय आ गया था इसका हाँ। फेसलिफ्ट। हाँ, यस। मेरे को फेसलिफ्ट का ही लेने का मतलब वो था, क्योंकि जो उसके पहले वाला जो पहला वाला वर्जन था वो उतना वैल्यू फॉर मनी नहीं था कंपेयर टू। आई थिंक उन्होंने फेसलिफ्ट में काफ़ी सारे अच्छे एनहांसमेंट्स किए थे, तो दैट वाज द रीज़न कि आई वेंट फॉर निसान उस टाइम पे। सो 80,000 आपको कॉस्टिंग पड़ गई डिस्काउंट के साथ में। एनी काइंड ऑफ एसेसरीज आपने लगवाई थी उस समय? नहीं, टेक्ना में क्या था कि सब कुछ ऑलरेडी मतलब गिवन था बाय द कार इटसेल्फ। ओके। तो एक इसके ऊपर जो है टेक्ना प्लस, आपने बोला कि टेक्ना प्लस आता है, तो उसमें 2-3 चीज़ें एडिशनल थी। एक तो एम्बिएंट लाइटिंग था, और दूसरा एक वायरलेस चार्जिंग का था,
और जो अभी जो आप देखोगे मेरी सीट्स जो है वो सेमी लेदरेट है, तो उसमें फुल लेदरेट सीट्स थी। ओके, तो हाँ। ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। नहीं 3 चीज़ों का डिफरेंस था ये। हाँ ओके, इतना कुछ आपने एक्सेसरीज में ज़रूरत ही नहीं थी नहीं क्योंकि नहीं ये सब कुछ था। सब हाँ रिक्वायरमेंट्स के हाँ हिसाब से सब मिल रहा हाँ। था आपके। ओके, थोड़ा सा मैं पास्ट एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा, इससे पहले आपने कोई ओन करी हुई गाड़ी? नहीं दिस इज ओके, माय तो ये फर्स्ट कार, फर्स्ट कार है, पहली कार है। हाँ पहली कार है और न्यू कार थी न्यू आपकी? कार थी यस। ओके, इससे पहले कोई ड्राइव की हुई आपने व्हीकल? हाँ इसके पहले मैंने टियागो चलाई हुई है, बलिनो चलाई हुई है। सो ऐसे आपने मतलब कुछ गाड़ियाँ चलाई हुई चलाई है? हुई है हाँ, स्विफ्ट भी टाइप हुई है, स्विफ्ट भी चलाई हुई है। ओके, हाँ ठीक है। थोड़ा सा मैं ये पूछना चाहूँगा, मतलब इस ट्रांसमिशन पे जाने का क्या रीज़न था? AMT मैनुअल क्यों नहीं लिया आपने? एक तो रीज़न था कि अभी आप देखो जितना ट्रैफिक बढ़ रहा है पुणे में या फिर ऑल ओवर द कंट्री, राइट। तो बार बार वो बम्पर टू बम्पर चलाने में अगर आपके पास मैनुअल है, इफ़ यू आर गुड ड्राइवर आई मीन, तो मे बी आप कर लोगे। बट अगेन अगर आपको उस बजट में AMT मिल रहा है तो इट्स नॉट अ बैड डील। आपको हैसल बचता है, बार बार आपको क्लच ब्रेक नहीं करना होता, तो वो सीन था। और मेरा फर्स्ट कार था, तो ऑल्दो मतलब ऑनेस्टली मैंने इतना पहले प्रैक्टिस नहीं किया था कार पे। आई यूज टू बुक जूम कार एंड ऑल, उस टाइम पे जितना ड्राइव कर लिया राइट। तो उसकी वजह से मेरे को लगा कि AMT कम हैसल रहेगा उसमें, तो मैंने AMT बुक किया। ओके, सो उस हाँ वजह से ड्यू टू द हाँ ट्रैफिक आप AMT में आए। हाँ हाँ ओके, सो अब मैं मेजर क्वेश्चंस पूछूंगा, जैसे कि हाँ व्हाई दिस निसान मैग्नाइट? Okay. मैग्नाइट ही क्यों? हाँ क्योंकि उस समय भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हाँ अवेलेबल थे, हाँ और आपको लगा नहीं ऐसे मतलब निसान ये ब्रांड में मैं जा रहा हूँ, पहली कार है मेरी, पहली बार में हाँ मैं ऐसे ब्रांड में जा रहा हूँ जिसकी गाड़ियाँ रोड्स पे कम दिखती है हाँ। एंड इतनी रिलायबल नहीं होगी, फ्यूचर का आपने कुछ सोचा नहीं और इसी गाड़ी पे क्यों आए आप? इतना एक्चुअली सोचने का था नहीं। जब आपके पास आपका जो पर्स है वो फिक्स है राइट, तो आप उस टाइम पे देखोगे कि आपके लिए बेस्ट क्या है मार्केट में। अभी मेरे पास ऑलमोस्ट उस टाइम पे 8-10 लाख का बजट था, 8 लाख का था ऑनेस्टली बताऊँ तो। और फिर 1-2 लाख रुपए आपके ऊपर लगते ही हैं हमेशा। आई मीन अगर आप 6 लाख की देखने गाड़ी जाओगे तो आपको 8 लाख की गाड़ी अच्छी लगेगी। राइट। तो उस पर्सपेक्टिव में देखा था जब मैंने, तो मैंने भी और कार देखी थी, जैसे 3XO देखी थी उस टाइम पे, फिर सोनेट देखी थी। बट अगेन 10 लाख में जो मेरे को निसान ऑफर करी थी, उस गाड़ियों में वो चीज़ ऑफर नहीं करी थी। ओके, तो हाँ ये है कि किया की गाड़ी आपको याद दिखेगी मार्केट में, या फिर आपको और कार याद दिखेंगी मार्केट में। बट मेरे लिए मतलब मेरे को अच्छा लग रहा था प्रोडक्ट, इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन अच्छा था, फीचर्स अच्छे थे। तो निसान का और इंडिया का मार्केट थोड़ा टफ है इन टर्म्स ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कि बहुत कंपनीज को मतलब ऐसे काफ़ी दिखना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड ऑल। तो इट्स नॉट इजी टू डील इन इंडियन मार्केट ऐसा। तो ठीक है, आई थिंक मतलब निसान उतना मतलब इंडिया में इतना उसका वो नहीं है, क्या बोलते हैं, प्रेजेंस, बट ग्लोबली काफ़ी इट्स अ रिनाउंड ब्रांड। तो इसीलिए मेरे को लगा कि ग्लोबली ठीक है, तो आई मीन इट वुड बी ओके टू बाय निसान। आपका बजट कितना था? मेरा 8 से 10 लाख के अराउंड था। 8 to 10 लाख में। हाँ। आपके मेजरली इस वेरिएंट पे जाने का क्या क्या रिक्वायरमेंट्स थे? मेन तो क्या होता है कि अगर आप जैसे बेस वेरिएंट लेते हो, तो मोस्टली क्या करते हैं लोग कि बेस वेरिएंट लेके देन दे गो फॉर सम मार्केट, आफ्टर मार्केट एसेसरीज का। मेरे को वो नहीं कराना था कि आफ्टर मार्केट जाके मैं सब कुछ लगवा रहा हूँ। एक तो उससे आई थिंक वारंटी वगैरह नलवर्ड होती है कंपनी की साइड से, और दूसरा आई थिंक वो रिलायबल नहीं होता कि कुछ भी इशू आ गया या वो सब। और मेरे पास अगर अगेन यही था कि मैं किसी दूसरी गाड़ी का बेस वेरिएंट लेके या फिर मैं किसी कार का टॉप वेरिएंट ले लूँ, दैट्स व्हाई आई चोज निसान, कि मेरे को इस अमाउंट में आई कैन गेट द टॉप वेरिएंट। ऑल्दो इट्स अ सेकंड टॉप वेरिएंट, बट जो 2-3 एडिशनल जो फीचर्स थे वो इतने वो आप बाहर से भी लगवा सकते हो, या फिर मतलब निसान के जाके भी आप लगवा सकते हो आफ्टर मार्केट। आप बात करो टेक्ना की, तो दे आर ऑफरिंग 360 कैमरा, पीछे 4 पार्किंग सेंसर है आपके पास, एंड देन लेदर इंटीरियर है आपका, जो भी आप बोलते हो उसको, मतलब इट्स नॉट प्लास्टिक बेसिकली। हाँ, मतलब थोड़ा अच्छा है, अच्छा इंटीरियर है। हाँ आपके पास सिस्टम अच्छा है, ऑडियो सिस्टम अच्छा है, एंड्रॉयड ऑटो वायरलेस आपके पास है। ठीक है, आपकी सीट जो है वो 60-40 में होती है स्प्लिट, विच इज़ अ गुड थिंग। तो कीलेस एंट्री आई है आपकी, इसमें आपको मतलब फीचर्स मिल रहे थे जो आपको चाहिए थे। आपको चाहिए, मेरे को चाहिए थे। हाँ, और जिसके ऊपर वाला तो उसमें एक्स्ट्रा थे, कुछ इतना सेंस नहीं था, है ना? अभी जैसे ना उस टाइम पे 2024 की मैन्युफैक्चरिंग थी राइट, हाँ। तो जो भी डीलरशिप के पास गाड़ियाँ स्टॉक में अवेलेबल थी, उसमें से जो आपका टेक्ना प्लस था, उसमें सारे कलर्स अवेलेबल नहीं थे ऑनेस्टली बताऊँ मैं आपको। जैसे उसमें रेड कलर वगैरह मिला था, मेरे को रेड कलर नहीं चाहिए था, तो उसकी वजह से फिर मेरे को टेक्ना में अवेलेबल था। और जो मैंने आपको बताया कि जो 3 फीचर्स थे, एम्बिएंट लाइटिंग, सीट का जो आपका बोला मैंने, और तीसरा जो था वो इंटीरियर उनका, जो आई थिंक कुछ तो ब्राउन कलर, थोड़ा लेदरेट में आता है डैशबोर्ड। हाँ, तो उसकी जगह पे यहाँ पे ग्रे कलर का उन्होंने यूज़ किया लेदरेट। सीट्स भी सेमी लेदरेट है, तो वो मैं बाहर से भी लगा सकता हूँ जाके ना कभी भी। तो एक सीट कवर ले लिया ABS वाला, तो वो कवर हो जाएगा। एक वायरलेस आपका चार्जर का था, वो भी ठीक है, मतलब इट्स अ गुड टू हैव फीचर, बट ऐसा नहीं कि बहुत उसकी वजह से आपके लिए डील ब्रेकर, मतलब इट्स नॉट डील ब्रेकर, ज़्यादा यूजेबल भी नहीं हुआ। हाँ, एंड वो टाइम लेता चार्ज होने में। हाँ, तो
ओके, बाकी सो आपके जो रिक्वायरमेंट्स थे उसके अकॉर्डिंग ये बेस्ट बना आपको। हाँ बाइंग एक्सपीरियंस की बात करें तो बाइंग एक्सपीरियंस कैसा था, यानी कि आपने फाइनल कर ली मेरे को मैग्नेट लेनी है, तो ओके। फ्रॉम बुकिंग से लेके आपको डिलीवरी तक उनका एक्सपीरियंस कैसा लगा? पहले तो ये बताया किस डीलरशिप से आपने ली है? मैंने प्रोविंशियल निशान से ली थी, जो कि बाउदन में, बाउदन में है, हाँ। प्रोविंशियल निशान। हाँ ओके, और थोड़ा सा इससे पहले एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, आपने रिसर्च कैसे की इस गाड़ी के, मतलब इससे पहले और भी आपने डीलरशिप किए होगे? ऑनेस्टली मैंने, पता है, मैं किसी भी डीलरशिप पे जाके नहीं देखी मैंने। ऑनेस्टली मैंने जो भी रिसर्च की थी वो मैंने ऑनलाइन की थी। आई अच्छा, आपने reviews वगैरह देखे ऐसे होंगे। व्लॉगर्स वगैरह काफ़ी रहते हैं, राइट, तो मैंने हाँ। उनका वीडियोस देखे, हम्म, काफ़ी सारे वीडियोस देखे मैंने ऑनेस्टली हम्म, उस टाइम पे अपने बजट के लिए। तो फिर मेरे को लगा कि फिर मैंने उस पर R&D किया, हम्म, एंड देन फिर मैंने इसको चूज़ किया कि ठीक है, निसान इज़ द वन जो मेरे को मेरे जो भी रिक्वायरमेंट्स उसके अकॉर्डिंग पड़ रही है। हम्म, देन आई वेंट ओनली टू निसान डीलरशिप टू चेक द कार हम्म। ऐसा। ओके, सो आपने ओवरऑल रिव्यूज वगैरह देखे, फीचर्स हाँ वगैरह वहीं पे हाँ देखे सब हाँ कुछ, फिर जाके आपने डीलरशिप विजिट हाँ। किया। जब आपने डीलरशिप विजिट किया, मैंने पहले का मतलब पूछा, मेरा क्वेश्चन वही है, बुकिंग से लेकर डिलीवरी तक कैसा एक्सपीरियंस था, उनका ट्रीटमेंट बिहेवियर वगैरह कैसा था? अच्छा था, मतलब आपको थोड़ा सा हसल करना पड़ता है टू हम्म, गेट सम एडिशनल डिस्काउंट्स, हम्म, बट अच्छा था। मतलब मेरे को बंदे का नाम याद नहीं है जो भी सेल्स पर्सन था वहाँ पे, हम्म, बट मेरी उनसे बात हुई थी। देन उनके जो बॉस थे, उनके जो मैनेजर रहेंगे, उनसे बात हुई थी मेरी। हम्म, तो अच्छा, आई थिंक ओवरऑल एक्सपीरियंस वॉज गुड। थोड़ा सा डिलीवरी टाइम को लेकर हुआ था इशू, कि उन्होंने 7 दिन में किया था प्रॉमिस कि आपको हम 7 दिन में कार दे देंगे, अच्छा, तो उसको आई थिंक 20 डेज लग गए। हम्म, वो आई थिंक वो थोड़ा ऑनेस्टली बता सकते थे कि भाई 7 दिन में गाड़ी तो नहीं मिलती है, राइट। हम्म, तो बाकी उसके अलावा आई थिंक ठीक था। तो ऐसा मतलब कुछ मेजर कुछ भी ऐसे बहुत ऐसे वो नहीं हुआ कि जाके चक्कर लगाने पड़ रहे हैं या कुछ सही से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं वो लोग, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं वो लोग सही ज़्यादा से, पीछे लगना पड़ रहा है, ज़्यादा ऐसा पीछे कुछ रखना नहीं पड़ रहा है, वैसा कुछ भी हुआ? नहीं था। नहीं नहीं नहीं, ओके, हाँ। तो अच्छा था मतलब सो overall। कितने विजिट में आपने उसको बुक किया? पहले विजिट में कर दिया था? दूसरा सेकंड दूसरे सेकंड में, विजिट में हाँ। ना? फर्स्ट टाइम गया था मैं, हाँ, तो जस्ट मैं मतलब मेरा क्या अगेन वही था कि एक बढ़िया स्टोरी है। हम्म, मैं ऐसे ना ऑनलाइन देख रहा था सारी कार्स ना, वीडियो वगैरह देख रहा था, तो मैंने बताया फ्रेंड को कि ऐसे मेरे को कार लेनी है। तो बोला कि तू वीडियो कब तक देखता रहेगा, तू चल मेरे साथ, हम देख के आते हैं। हम्म, तो मैं और मेरा फ्रेंड गए पहले तो प्रोविंशियल निशान। ओके, हमने वहाँ पे मैनुअल का टेस्ट ड्राइव लिया, अच्छा, और हम लोग कोटेशन वगैरह लेके आ गए सब हाँ, कुछ, ठीक है। और फिर उसके बाद 1-2 हफ्ते के बाद जब मैंने और मतलब देखा रिसर्च, तो देन आई वेंट टू दैट अदर आउटलेट जो उनका ओके, वागोली में है। अनदर ब्रांड मतलब हाँ कोई नहीं, दूसरा? निशान का ही निशान जो का ही? दूसरा जो आउटलेट ओके, है वागोली में, वहाँ पे ओके, गया। तो वहाँ से उनका मैंने थोड़ा देखा। हाँ, देन आई वेंट अगेन टू बाउदन वाला प्रोविंशियल निशान। हम्म, तो फिर वहाँ जाके फिर हमने उस दिन फाइनल किया, एक टेस्ट ड्राइव लिया AMT का। देन वहाँ पे डिसाइड हुआ कि लेट्स गो फॉर AMT। ओके, उसके पहले मैनुअल तक ही था। हम्म, देन हमने वहाँ पे प्राइस का डिफरेंस देखा और वो देखा, तो देन वी डिसाइड कि लेट्स गो फॉर AMT ओनली। तो अच्छा, वहाँ पे जाके हमने AMT बुक कर दिया। ओके, हाँ, सो तो सेकंड टाइम पे मैं बुक करके आ गया था। ओके, तो ऐसे जाके आपकी फाइनल हो गई ये हाँ गाड़ी? क्योंकि अभी ये क्वेश्चन ऐसा मैंने पूछा क्योंकि अभी आज के टाइम देखोगे ना, बाकी ब्रांड्स के तो आप डीलरशिप देखोगे ना, मल्टीपल डीलरशिप हो गए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है क्योंकि उनकी हाँ गाड़ियाँ बिक रही है, हाँ तो वो मतलब पीछे पड़ना पड़ता है उनको, गाड़ी चाहिए ना आजकल, बाकी डीलरशिप में हाँ तो उनके हाँ पीछे पड़ना ही हाँ, पड़ता राइट है, राइट राइट। तब जाके अपने को गाड़ी मिलती है, और टाइम बहुत लेते हैं वो। 2-3 महीने की तो हाँ, वेटिंग है ही अभी। हाँ, हाँ अब हाँ ये हाँ जो ब्रांड्स हो गए ना, जैसे हाँ कि मैंने स्टार्टिंग हाँ, में कहा, इनके इतने प्रोडक्ट्स बिक नहीं नहीं, रहे, रोड हाँ पे कम दिख रहे हैं, हाँ। तो इनका इस हिसाब से पूछ रहा था, इनका शोरूम में चल क्या रहा है आजकल, इस हिसाब से पूछ रहा था मैं। यार जब भी मैं गया था ना, तो वहाँ पे 2-3 कस्टमर्स थे, हाँ, और उन्होंने 1-2 डिलीवरी दी भी थी। और काफ़ी लोग मतलब ऐसे इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट जो करते हैं जनरेट ना कार को लेके, तो काफ़ी लोगों ने मेरे सामने भी टेस्ट ड्राइव लिया था। हम्म, तो मेरे अकॉर्डिंग तो मे बी जब तक मैग्नेट आई नहीं थी, पहला तो जब उन्होंने फर्स्ट टाइम लॉन्च की थी इन 2020, हम्म, राइट। तो उस टाइम पे इतना अच्छा प्रोडक्ट नहीं था, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट। बट देन आफ्टर द फेस लिफ्ट काफ़ी चीज़ इंप्रूव हो गई थी। हम्म, तो आफ्टर फेस लिफ्ट इंटरेस्ट भी काफ़ी जनरेट हुआ और लोगों का भी इन दिस कार। तो अभी आप देखोगे तो यू कैन सी अ कपल ऑफ मैग्नेट्स हियर एंड देयर ऑन द रोड। ऐसा जैसे मतलब पहले जाके बहुत कम ही दिखती थी गाड़ी ना मैग्नेट रोड पे, राइट, अभी काफ़ी दिखती है मतलब मेरे को तो। राइट, हाँ क्योंकि हाँ ये गाड़ी मतलब वैल्यू फॉर मनी हो जाती है, जो हाँ लोग फर्स्ट टाइम, जैसे कि हाँ आप फर्स्ट हाँ बायर थे, हाँ तो उनके लिए ये वैल्यू फॉर मनी हो जाती है। अब आपने गाड़ी तो ले ली, हाँ। कितने इसके किलोमीटर हो गए आपने बताया? मेरे 6200। 6200 किलोमीटर हो गए। हाँ। और अब गाड़ी लेने के बाद का एक्सपीरियंस कैसा है, यानी कि सर्विस एक्सपीरियंस, कितने सर्विस हुए अभी तक आपके इसके? अभी तक एक हुआ है मेरा सर्विस, एक हुआ है। एक ही हो? हाँ, एक नॉर्मल इंस्पेक्शन वगैरह इंस्पेक्शन होगा, होता है, हाँ। तो मेजर एक ही हुआ है। मेजर एक हुआ है, कितना हाँ। कॉस्टिंग आ गया आपको? उसका आया था 5200 रुपीज़। ओके, सो सर्विस एक्सपीरियंस कैसा था? आप पिक एंड ड्रॉप सर्विस वगैरह उन्होंने ऑनेस्टली मैंने ना पिक एंड ड्रॉप कराया था, मतलब मेरे पास टाइम नहीं था ऑफिस जाने का, तो हम्म, मैंने क्या बोला, बंदे को फ़ोन किया, हम्म, तो वो बंदा कार लेके गया आके और कार ड्रॉप करके गया।
उसके बाद उन्होंने मेरे को पूछा भी था कि क्या क्या कुछ आपको लग रहा है इशूज़ वगैरह हैं। तो एक रियर वाइपर का इशू था जो उन्होंने बोला कि ऑयल से हो जाएगा चेंज। उसके अलावा तो जो भी नॉर्मल कॉस्टिंग होती है आपकी प्रोडक्ट्स की, जब आपने ऑयल चेंज किया, ऐसा कुछ मेजर पार्ट चेंज तो कुछ हुआ नहीं था तो जिसका पैसा लगे। बट जो बेसिक होता है कि आपका ऑयल चेंज हुआ है, पीछे कुछ तो उन्होंने सर्विसिंग किया रहेगा, फिल्टर विल्टर चेंज किया रहेगा, ओके। तो वो सब था हाँ मेजरली। एंड कितना टाइम पीरियड ले लिया उन्होंने? एक दिन 2 दिन में आ गया था आई थिंक। 2 दिन में आ आ गया था हाँ। ओके। जो इसका कॉस्टिंग आया वर्थ इट है आपके हिसाब से? यार मेरी पहली कार है, पता है, मेरी पहली सर्विसिंग थी। हाँ। तो अभी मेरे को मैंने सुना है कि मारुति वगैरह की कॉस्टिंग थोड़ी कम होती है, बट अब पता नहीं कितनी कम होती है भाई, मैंने कभी ओन नहीं करी तो आई हैव नो आइडिया ऑफ दैट। ओके। तो ठीक ही होगा। मतलब हाँ। फर्स्ट टाइम आपने मैग्नेट देखी कहाँ पर? कहाँ देखी? एक होता है ना, मतलब पहली बार देखी यहाँ पे, फिर अट्रैक्ट हुए उस गाड़ी से? पता है फिर मैंने ना हाँ। देखी नहीं थी ऐसे। मेरा एक फ्रेंड था, उसने 2020 में बुक की थी जो पहला वाला वेरिएंट था। ओके। तो तब से एक माइंड में था कि मैग्नेट इज अ कार जो है इंडिया में। एंड फिर जैसे ना उस टाइम पे मेरे को कार लेनी भी नहीं थी, बट मैं ऐसे देखता रहता था यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह कि कौन सी कार आ रही है मार्केट में, प्राइसिंग क्या है। तो जब ये लॉन्च हुई थी तो मैंने उस टाइम पे देखी थी कि वैसे हाँ। एक मेरे को ना ऑल्ट्रोज का भी बहुत पसंद थी, टाटा ऑल्ट्रोज, बट मेरे को टाटा के संग मेरे को जाना का नहीं था, मतलब ऐसा कि बिकॉज ऑफ द आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस जितना मैंने सुना है उसका। तो इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन मेरे को, जब मैंने ऑनलाइन देखी थी, जब हुई थी लॉन्च, इसका फेसलिफ्ट हुआ था लॉन्च, तब मैंने डिज़ाइन देखी तो मेरे को अच्छी लग रही थी। तो और जब मैंने बुक की थी उस टाइम पे मेरे को रोड पे गाड़ी नहीं दिखती थी ऑनेस्टली, कि मैं देखूँ कि भाई हाँ एक गाड़ी जा रही है निसान मैग्नेट ऐसा। तो फिर जाके भाई जब मैं गया डीलरशिप, मैंने वहीं पे देखी, मतलब फर्स्ट टाइम फिजिकली की कार, हाउ इट इज़ लुकिंग, हाउ बिग इट इज़, हाउ स्मॉल इट इज़, ऐसा वाला सीन था। ओके। सो ऐसे आपने पहली हाँ। बार, उसके बाद आपने रिसर्च चालू कर दी? हाँ। निसान जो ब्रांड है ना, हाँ। आपको हिस्ट्री पता होगा इसका कैसा हाँ। है, और करंट सिचुएशन भी पता है कैसा चल हाँ। रहा है इस ब्रांड पे, इस गाड़ी के ऊपर ही टिकी हुई है। हाँ। नए प्रोडक्ट्स बेसिकली इसके आगे ग्रेवाइट हो गया, हाँ। टेक्टोन वगैरह आ गया, हाँ। बट मेरे को लगता है अभी तक इससे ही चलेगी ये। हाँ राइट। सो आप क्या सोचते हो निसान का फ्यूचर कैसा रहेगा? क्योंकि आपको ऐसा लगता नहीं यार ये निसान मतलब कभी भी जा सकती है बाहर वगैरह? पता है दैट इज वो एक पॉसिबिलिटी है हाँ। ऑनेस्टली, कि मतलब थोड़ा सा सिचुएशन उतना स्ट्रांग नहीं है कंपेयर टू अदर जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं आपके, राइट। बट अगर आप वैसे देखोगे तो बहुत सारे ब्रांड्स जो इंडिया में आए भी और चले भी गए, राइट। बट अभी से एक बड़ा मेजर ब्रांड है फोर्ड, अपन बात कर रहे थे, राइट। तो फोर्ड का क्या है कि वो चले गए थे, बट दे आर स्टिल गिविंग देयर सपोर्ट ऑन दोस कार्स जो उन्होंने बेची। तो अगर कोई ब्रांड चला गया इसका मतलब ये नहीं कि उसका प्रोडक्ट वीक है, मेरे को लगता है, राइट। मे बी उनकी मार्केटिंग उतनी अच्छी से नहीं हुई है, राइट। जैसे अभी आप देखो तो लोग पता है बोलते हैं कि इको स्पोर्ट इज अ ड्रीम कार, सबको लेनी चाहिए थी, है ना, गाड़ी अलग ही थी। हाँ सब बोलते हैं, राइट। बट जब मार्केट में था वो, तब नोबडी वाज गोइंग फॉर इट, समय नहीं था इतना, ठीक है। तो वही रहता है कि जब तक था मार्केट में तब तक तो आपने उतना उसको ध्यान दिया नहीं। बट अगेन इसका मतलब ये नहीं कि कोई ब्रांड चला गया उसका प्रोडक्ट वीक है, मे बी प्रोडक्ट अच्छा है, बट उस टाइम पे कस्टमर को या फिर जो मार्केट है उनको उतना उस टाइम पे अवेयरनेस नहीं था उसको लेके। सिचुएशन अच्छा नहीं है निसान का, बट अगेन आई एम हैप्पी विद माय प्रोडक्ट, तो दैट्स ऑल आई वांट। हाँ मतलब कि मेरे को ठीक लगता है। और ये लगता नहीं कि इसका फ्यूचर में इसको बेचूंगा रीसेल वगैरह का? यार मेरी पहली कार है, पता है क्या, तो मैंने ऑनेस्टली इतना सोचा नहीं कि मैं इसको 10 साल के बाद बेचूंगा तो मेरे को कितना पैसा मिलेगा, 10 साल के बाद क्या होगा नोबडी नोज। तो अभी मेरे को मेरे पैसे में क्या अच्छा मिल रहा है मैं वो देखूंगा। 10 साल के बाद अगर मेरे को उसका लाख रुपये मिलेगा, मेरे को वो भी, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ऑनेस्टली। तो इतना रीसेल का मैं देखता नहीं हूँ कि रीसेल में क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर नहीं बिकेगी मैं इसको स्क्रैप भी कर दूंगा, मेरे को उतना उसका वो नहीं है। अभी मेरे को मजा आ रहा है, अभी आई एम हैप्पी, दैट इज इंपॉर्टेंट, तो इसलिए मैंने फिर ले लिया। मतलब सही कहा आपने, जैसे कि अभी जो आपको मिल रहा है सब कुछ हो रहा है, तो क्या ही दिक्कत है? अभी 10 साल के बाद क्या होने वाला है नोबडी नोज, क्या पता कुछ और नया रूल आ जाए, कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी पॉसिबल है, राइट। हाँ। और एक ये चीज़ नहीं सोचा आपने इसका, मतलब कहीं मैं लॉन्ग जर्नी पे जा रहा हूँ, कहीं अटक गया मैं, क्योंकि इसका निसान का जो नेटवर्क है बहुत कम है, रेयरली है। अभी पुणे में हम डीलरशिप भी देख लो, इतने सर्विस नेटवर्क बहुत कम है। तो कोई ऐसे हिल एरिया वगैरह में आप चले गए, कोई कार में प्रॉब्लम आ गया, कुछ स्टक हो गई गाड़ी, तो उस समय कुछ सिचुएशन होगी, क्या उसका सोचा नहीं आपने कभी? यार इतना तो मैंने नहीं सोचा था, सोचा ऑनेस्टली, क्योंकि ये ब्रांड जो प्रेफर करते हैं ना, मतलब अभी तो ये ऑब्वियसली माइंडसेट अलग है लोगों का सभी का, बट कुछ कुछ आते हैं ऐसी चीज़ें कि ब्रांड का नेटवर्क कम है, तो ऐसी चीज़ें हो सकती है फ्यूचर में, इस वजह से वो प्रेफर नहीं करते ब्रांड को। वो है पॉसिबिलिटी, पता है क्या, बट वही है कि आप जैसे आप कहीं अटके हो, राइट, तो टोवो करवा के आप नीचे लेके आओ उसको, देन थोड़ा सा हसल रहेगा उसको, मे बी अगर वहाँ पे सर्विस सेंटर नहीं है या फिर डीलरशिप नहीं है, बट अगेन वो आपको थोड़ा सा डील करना पड़ेगा उस चीज़ को लेके। मैंने ऑनेस्टली उसका इतना सोचा नहीं था, और ऐसा कुछ हुआ भी नहीं होगा, हुआ भी नहीं ऐसा इशू। मैं इसको लेके गया, रत्नागिरी लेके गया था, तो वहाँ पे घाट सेक्शन था, तो वहाँ पे मैंने काफ़ी चलाई, ठीक है। देन महाबलेश्वर लेके गया तो वहाँ पे भी काफ़ी चलाई,
तो अभी तक ऐसा कुछ मेरे को रिलायबिलिटी का इशू नहीं आया कि ऐसी सिचुएशन आई नहीं कि नहीं मेरे को नहीं रिग्रेट हो रहा है नहीं ये नहीं गाड़ी नहीं लेके। नहीं हाँ इस कलर पे जाने का रीज़न, ये डार्क कलर, मेंटेनेंस कैसा है इस कलर का? थोड़ा सा ज़्यादा मेंटेनेंस है। आई मीन हल्का सा भी लगता है स्क्रैच तो वो दिखता है कि दिखता हाँ है। इट्स अ स्क्रैच कार। हम्म, और दूसरा जैसे अभी बारिश हो रही है तो वाटर मार्क्स वगैरह आपको दिखते रहते हैं कि हम्म, हल्की सी बारिश हुई और आपको राइट। कपड़ा मारना पड़ता है फिर। हम्म, मेरे को ऐसे और जो जैसे वाइट कलर मेरे को लेने का नहीं था, मतलब मेरे को लेना। हम्म, और जो कलर से जैसे ग्रे है काफ़ी कॉमन है। हम्म, ब्लैक का भी होता है कि अच्छा लगता है कलर, थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ता है मेंटेन। हम्म, तो और सेकंड चीज़ जो जैसे मैन्युफैक्चरिंग 2024 की थी हम्म, तो ब्लैक अवेलेबल था तो मैंने ब्लैक ले लिया फिर। ओके। हाँ बाकी रेड वगैरह कलर मेरे को नहीं चाहिए था तो मैंने रेड इसके ले लिया। लाइटिंग का थ्रो कैसा है नाइट के टाइम पे? अच्छा है, मैं तो लो बीम पे करता हूँ हमेशा ड्राइव। विजिबिलिटी रहती है रोड पे पूरी? अच्छा है हाँ, अगर आप इसे लो पे करते हो तो आपको दिखता है क्लियर। हम्म, अगर आप हाई कर दोगे तो काफ़ी आगे का भी दिखता है ऐसा तो। लगता नहीं बाहर से अपग्रेड करने की नहीं जरूरत नहीं है? नहीं 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 इनफ है जितना भी है, हाँ। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कैसे लगी? बाकी इन फिगर 203 mm की कुछ आती है इसमें, हाँ 209 या 3 भी? 209 हाँ, 9 है। है ग्राउंड क्लियरेंस। अच्छा टॉपिक है, पता है क्या हम्म, एक्चुअली हम लोग जब कार लेते हैं ना तो ये हमको दिखना चाहिए। आजकल जैसे रोड्स बन रहे हैं या फिर आप देखो तो पुणे में जो बम्पर का डिज़ाइन है वो ऐसे काफ़ी ऐसे कर्वी सा है, राइट। राइट। तो आई थिंक ग्राउंड क्लियरेंस समथिंग जो आपको, अगर आप थोड़ा सा भी अनअवेयर हो हम्म, अपने ड्राइविंग को लेकर, आप कहीं ड्राइव कर रहे हो कुछ बात कर रहे हो, अगर बम्पर आ गया हम्म, तो ऐसे आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि भाई मेरी गाड़ी नीचे से लग गई। हम्म, आराम से निकल जाती है, पता है क्या। मैं अभी भी निकालता हूँ गाड़ी, जैसे एक दो बार क्या हुआ कि मैंने ध्यान नहीं दिया बम्पर, जैसे भी रात में ब्लो तो करता नहीं है वो, हम्म, तो हल्का सा गाड़ी तेज थी तो बम्पर पे फिर टप गई वो। अच्छा। बट ऐसा नहीं कि नीचे से गाड़ी लग गया हो, कभी वैसा कुछ हुआ हो, हाँ। तो वैसा कभी नहीं हुआ। तो आई थिंक ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छी है गाड़ी की। अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो आपको कैसी लगी अभी तक बिल्ड क्वालिटी इसकी? जो वो लोग क्लेम करते हैं कि ऐसा ग्लोबल एनकैप 5 स्टार 5 स्टार 5 स्टार रेटेड, हाँ। कार, तो अच्छा है। मीन्स आई थिंक 6 एयरबैग्स आते हैं। हम्म, और बाकी तो ठीक लगता है, मतलब ऐसे अभी आप कैसे टेस्ट करोगे बिल्ड क्वालिटी जब तक टूटेगी। सेफ्टी, हाँ मतलब सेफ्टी हाँ फीचर सब मिल जाते हैं, हाँ 5 हाँ स्टार हाँ रेटेड है। हाँ तो उधर दरवाजा वगैरह मटेरियल टच करते हो आपको फील होता है प्रॉपर बिल्ड इसका? हाँ। अभी ऐसे दबा के देखोगे तो ऑब्वियसली कोई भी कार दबती है, बट हम्म, मैं एक जगह देख रहा था वीडियो, उसने मेरे को बताया था कि कोई कार अगर ऐसे दब रही है इसका मतलब ये नहीं कि वो सेफ नहीं है कार, हम्म, ऐसा। तो मैं तो उसको ही मतलब फॉलो करता हूँ कुछ फिर। छोटा मोटा इंसिडेंट हुआ अभी तक? हाँ ना, हुआ ना, मतलब ऐसे मैं बैठा हूँ तब नहीं हुआ, हाँ। जैसे एक स्क्रैचेस लगे, स्क्रैचेस जैसे कि एक बार एक ओके। बाइक वाला आया तो वो ऐसे घिस गया। हाँ। एक बार मेरी कार खड़ी हुई थी पार्किंग में हम्म, तो नेबर ने ठोक दी। हम्म, एक बार तो मैं जैसे पीछे रिवर्स ले रहा था, मेरे को ध्यान नहीं गया हम्म, तो पिलर था, तो मैंने पिलर पर हल्का सा स्क्रैच लगाया था, हम्म, तो वो था। छोटे मोटे पेंट हुए, हाँ। हाँ, मतलब ऐसे बहुत ऐसे मेजर वो नहीं हुआ, मेजर नहीं टचवुड हुआ। हाँ। वैसे तो बिल्ड क्वालिटी 5 स्टार है तो 5 स्टार अच्छी है तो होगी, मतलब हाँ। आई कैन ट्रस्ट, हाँ हाँ। कि वो है। सो अगर इसके बूट स्पेस की बात करें तो कितना इसमें बूट स्पेस है आपके अकॉर्डिंग, सफिशिएंट लग रहा है आपको? हाँ अगर 2 लोगों की 3 लोगों की फैमिली है तो आपका सामान इनफ आ जाएगा। आपका एक बड़ा सूटकेस, एक नॉर्मल सूटकेस, हम्म, छोटे मोटे बैग आ जाएंगे, हम्म, तो उतना इनफ रहेगा आई थिंक बूट स्पेस मेरे अकॉर्डिंग तो। ओके, तो आपके अकॉर्डिंग सफिशिएंट है। हाँ इसके इंजन की बात करें तो इसमें 1 लीटर का नेचुरल नेचुरल एस्पेड है, पेट्रोल इंजन है। हाँ टर्बो वाला भी है बट अपना नेचुरल है, हाँ NA, हाँ जिसमें 72 bhp की पावर है, 96 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करते हैं। हाँ 5 स्पीड एक तो मैनुअल है, और 5 स्पीड इसका AMT है हम्म, जो इन्होंने इजी शिफ्ट नाम से निकाला है। हाँ सो आज अपने साथ इसका AMT है। सो ऑन फिगर तो ठीक है, कम ही लगेगी आज के ब्रांड, मतलब बाकी गाड़ियों से कंपेयर करें हाँ तो, क्योंकि 1 लीटर का इंजन है, ऊपर से पावर टॉर्क वगैरह सब कुछ कम है। हाँ रियलिटी में भी इसकी नेगेटिव ये लगता है लोगों को, इसका परफॉर्मेंस। हाँ ऊपर से आपने NA वाला लिया है, टर्बो में तो थोड़ी बहुत मिल ही जाती है हल्की सी, बट आपने इसमें NA लिया हुआ है। सो कितना कुछ रियलिटी में परफॉर्मेंस मिल रहा है आपको ऑन रोड? देखो इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस जब आप थोड़ा सा पिकअप करते हो तो जो पिकअप आपका पहले और दूसरे गियर में होता है वहाँ पे थोड़ा सा लैग है, नो डाउट लैग है। वो आई थिंक AMT वाला जो बंदा था जो उसने मेरे को कार बेची थी उसने भी बोला था कि लैग थोड़ा रहेगा बिकॉज ऑफ AMT। बाकी वंस यू आर क्रूजिंग कि आप थर्ड गियर में आ गए तो सेकंड से थर्ड में थोड़ा सा गैप है, बट थर्ड के बाद इट्स वेरी स्मूथ कि आपको उसके बाद आपको लैग फील नहीं होगा। और जैसे अगर आप ओवरटेक कर रहे हो तो जैसे आपने थोड़ा सा ज़्यादा पेडल प्रेस किया रेस देने के लिए, उस टाइम पे एकदम से नॉइज़ करता है इंजन, अगेन वो बिकॉज ऑफ 1 लीटर है। बट एक बार अगर आपका स्मूथ हो गया तो फिर अभी जैसे आप देखो तो इतना नॉइज़ नहीं है, बट अभी मैं एकदम से अभी तक को दिखाता हूँ, देखो मैं ये ऐसे ना नॉइस काफी कर रहा नॉइज़ आ जाता है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ 1 लीटर आई थिंक, मेरे को लगता है ऐसा है। है। और थोड़ा सा फर्स्ट सेकंड गियर में थोड़ा सा है लैग है, बट आई थिंक उसके बाद ठीक है। तो बस वही है हाँ, इनिशियल में मतलब लैग लगता है लैग है स्टार्टिंग में, हाँ, यस यस बट थोड़ी लैग ही मतलब है अच्छी स्पीड पकड़ लेते तो थोड़ा हाँ स्मूथ लगती है। हाँ।
ओके, इसको मैंने भी चलाया हुआ है, मतलब मैंने इसका टर्बो चलाया हुआ है। टर्बो बहुत अच्छा है। झूठ नहीं बोलूंगा आपसे, हाँ। मुझे इसका टर्बो भी बहुत लायक लगता है, हाँ क्योंकि मैंने तो इतने सारे ड्राइव किए हुए बड़े हाँ बड़े हाँ व्हीकल्स, तो मुझे तो उनके सामने ये गाड़ी लगती ही नहीं कुछ, क्योंकि हाँ उनका 1 लीटर टर्बो भी, सॉरी टू से कि हाँ आप ये गाड़ी यूज़ हाँ, कर नहीं रहे नहीं हो, हाँ। बट यार मुझे इंजन के हिसाब से गाड़ी बिल्कुल पसंद नहीं है। बट है तो वो भी 1 लीटर ही ना, हाँ टर्बो है तो क्या हुआ, हाँ हाँ, बट थोड़ा नहीं सा क्लॉक किया हुआ इंजन हाँ को। ओके, बट आपके अकॉर्डिंग आपको ठीक मतलब लग हाँ रही, इनिशियल में थोड़ा लैग लगता है, बाकी है सही। हाँ हाँ, यस यस। और ये ज़्यादातर मेनली ए टू बी पॉइंट में जाने में सही है गाड़ी, है ना? हाँ यस यस, हाँ इट गेट्स द जॉब डन। हाँ ये ओके। वाइब्रेशंस वगैरह फील हुआ अभी तक आपको इसके? पहले दूसरे गियर में थोड़े होते हैं, यस, जब आप एकदम से रेस देते हो ना, तो जब इंजन साउंड करता है हम्म तो थोड़ा सा वाइब्रेशन आता है, नो हम्म डाउट। बट ओवरऑल अगर आप गाड़ी चला रहे हो हाईवे वगैरह पे, हम्म आप ज़्यादा वो नहीं कर रहे हो अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट, हम्म तो आई थिंक ठीक है। उस टाइम पे इतना वाइब्रेशन फील नहीं होता। हम्म बम्पर्स वगैरह पे थोड़ा सा, जैसे अगर बहुत ज़्यादा ही रोड ख़राब है हम्म तो थोड़ा सा कैबिन नॉइज़ करता है। बट अगेन जैसे अभी नॉर्मल जो सिटी रोड्स हैं हम्म उसमें इतना इशू नहीं है कैबिन कैबिन नॉइज़ का। ओके। सो जैसे कि ये एमटी है, तो हाँ, इसमें गियर लैग लगा आपको कभी, मतलब बहुत टाइम ज़्यादा ले रही गियर शिफ्ट होने में, या डाउन शिफ्ट होने में बहुत टाइम जा रहा है इसमें? कभी कभी होता है, जैसे कि ना अभी जैसे मेरे को चाहिए कि नाउ आई एम गोइंग गुड, तो सेकंड पे होना चाहिए शिफ्ट। हम्म बट एक दो होते हैं इंस्टेंसेस कि जहाँ पे फिर वो सेकंड पे नहीं आता है, हम्म देन फिर उस टाइम पे मैं कर देता हूँ कि मतलब इसको मैनुअल डाला हम्म और सेकंड पे किया एंड देन अगेन स्विच टू ऑटोमेटिक, ओके। ऐसा वाला रहता है। हाँ जैसे कि आपने पहले कहा आपने बलिनो वगैरह एएमटी वो भी हाँ चलाई हुई है, हाँ अगर उनसे कंपेयर करें हाँ, तो एएमटी किसका बढ़िया लगा अभी बलिनो का तक? बेटर है एम टी, नो डाउट। हम्म बलिनो का थोड़ा सा कम लैगी है। मैं बताऊँ ऑनेस्टली, मैं गोवा गया था तो मैंने वहाँ पे कार रेंट की थी, तो हमने रेंट की थी बलिनो ए एम टी। हम्म तो मेरे को वहाँ पे चलाई थी मैंने फर्स्ट टाइम, तो मेरे को अच्छा लगा ए एम टी उसका, ज़्यादा रिफाइंड है, बेटर परफॉर्मेंस लगती है मेरे को। इसमें अभी तक आपने लॉन्ग जर्नी कहाँ तक की हुई है? मैं अभी गया था लास्ट रत्नागिरी, तो अराउंड 300 किलोमीटर वन साइड से था। हम्म तो उसमें घाट भी थे, थोड़े बहुत ऐसे हिली एरिया भी था, फिर अच्छी रोड हाईवेज भी थे, हम्म तो विच वॉज गुड। ओके। सो उस समय फ्रेंड्स के साथ गए या फैमिली के साथ आप? फ्रेंड। फ्रेंड्स के साथ, तो हाँ मतलब लोड थी गाड़ी पूरी? हाँ हाँ, यस यस, 4 लोग थे, सामान रखा हुआ था, हम्म और यस, बूट भी भरा था ना? बूट भी भरा हुआ था। हाँ ओके। सो एक तो हम सोलो चलाते, जब हाँ अकेले चलाते तो गाड़ी नॉर्मल बिहेव करती है, हाँ अपने अपने को पता नहीं चलता इतने, हाँ बट जब एक लोडेड रहती है ना बूट के साथ में, हाँ तो हाँ थोड़ा और मतलब चेंज हो जाता है इसका बिहेवियर, हाँ जैसे कि कभी दब जाती गाड़ी, तो हाँ। आपको कैसा फील हुआ नॉर्मल में, सोलो में और लोडेड में कैसा फील होता है? देखो सोलो में जब मैं चलाता हूँ, जैसे इफ आई एम गोइंग टू ऑफिस और हम्म समवेयर, तो उस टाइम पे तो कुछ भी लगता नहीं कि गाड़ी में से कुछ हैवी, जैसे अभी मैंने हल्का सा रेस दिया और गाड़ी फट से भग गई। हम्म बट अभी अगर 4 लोग बैठे हुए हैं गाड़ी में, तो एक थोड़ा सा रहता है कि हाँ गाड़ी में अभी वेट ऐड हुआ है। मतलब फील होता है वो? वेट ऐड होना, हाँ थोड़ा सा फील तो होता है, नो हम्म डाउट। बट अगेन वो सिटी में होता है, जैसे आपको बार बार आप बम्पर डुम्पर कर रहे हो, वंस यू आर ऑन हाईवे, उस टाइम पे फिर आपको फील नहीं होगा कि आपकी गाड़ी में वेट ऐसे है, देन यू कैन गो ऑन स्मूथली, ऐसा। ओके। तो मतलब एक कांस्टेंट स्पीड पे हाईवे पे फील नहीं हाँ होता, नहीं नहीं होता। जब अपन रोकते वापस उठाते हाँ पिकअप करते तब लगता है, फील हाँ होता है, हाँ हाँ, क्योंकि इसमें मतलब जैसे 1 लीटर का इंजन है तो पावर थोड़ा बहुत नहीं तो होगा। होगा ही फील। हाँ ये तो आपकी लॉन्ग जर्नी रत्नागिरी तक थी 300 किलोमीटर हाँ की। हाँ सो हाईवे पे, जब अब हाईवे की बात करते हैं, हाईवे हाँ। पे इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, यानी कि स्टेबिलिटी वगैरह कैसी गाड़ी की, बॉडी बॉडी रोल रोल, वगैरह फील होता है कुछ आपको? नहीं ये तो वो वाला प्लेटफॉर्म नहीं ना कि इसमें बॉडी रोल होगा, जैसे उतना बॉडी रोल नहीं है क्योंकि उतनी हाइट भी नहीं है गाड़ी की। हम्म और मतलब आपको कॉन्फिडेंस रहेगा अगर आप ड्राइव करो ना, हम्म तो आपका ऐसे कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा। अगेन मतलब आई एम नॉट, मैंने जैसे बहुत चलाई नहीं गाड़ी, हम तो कायदा खड़ी हुई है। हाँ, इसकी बहन का कर स्टार्टिंग में जब मैं नई नई ली थी तो थोड़ा सा होता था फील कि ऐसे ना हल्का सा हो रहा है गाड़ी, ऐसे ऐसे हो रही है। हाँ बट अभी अभी नहीं लगता ऐसे फील, मेरी पहली कार थी, या मैं उस टाइम में नया नया ड्राइव करता था, तो अभी क्या था, उसके पहले हमेशा गाड़ी उस तरफ से बैठ के देखी है ना, हाँ कभी चलाई नहीं इतनी ज़्यादा। तो बट ऐसा मैंने कभी कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं किया ऑनेस्टली कि गाड़ी पलट जाएगी या फिर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा मैं हाई स्पीड्स पे, ऐसा। मैं अभी मुंबई आता था ना कभी, ऐसे लेट नाइट ड्राइव के लिए मुंबई चले गए, तो मुंबई जाता हूँ तो जो जो दोनों एक्सप्रेस वे है, एक तो मैं जो पुणे वाला एक्सप्रेस वे है उस पर जाता हूँ, तो उस पर जो भी स्पीड लिमिट है तो वो बड़े आराम से चलती है, स्मूथ। देन जो अभी जो नया वाला बनाया है उन्होंने, अटल सेतु बनाया था, उस पर चलाई है मैंने, उस पर भी काफ़ी हाई स्पीड तक चलाई है, तो उस टाइम पे भी काफ़ी ऐसे स्मूथ जा रही थी गाड़ी।
स्टेबल थी। स्टेबल थी हाँ। टॉप स्पीड कितनी ली अभी तक आपने इसमें? मैंने 146। 146। हाँ उस समय भी कुछ फील हुआ आपको, क्या स्टेबल ही थी उस समय भी गाड़ी? उस समय स्टेबल थी, बट मेरा थोड़ा सा मतलब ऐसे मेरे को लग रहा था कि लेट्स नॉट डू दैट, लेट्स नॉट डू दैट। मतलब थोड़ा सा, मतलब हाई स्पीड पे जाने में अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते होगे ना? दैट इज बिकॉज ऑफ अकॉर्डिंग द ड्राइवर। ड्राइवर की वजह से हो रहा है कि गाड़ी फील दे रही है आपको मेरे को पूरा? बोल रहा है ड्राइवर की वजह से होता है। जैसे अभी मैं मतलब 120 तक में जाने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। बट 120 के बाद जाने में दो डर लगते हैं, एक तो इंडियन रोड्स और दूसरा ट्रैफिक चलान। बाकी मैं 146 लेके गया था, हाँ। दैट इज और मैंने 146 पे अराउंड कुछ टाइम तक मैंने चलाई थी ऐसे, मतलब कि ऐसा नहीं कि मैंने बस टच किया और नीचे कर ली। हाँ। तो उतना मेरे को उसमें इशू फील हुआ नहीं। तो 146 तक मैं लेके गया था। और मैंने सुना है, मेरा एक कज़िन है बता रहा था मेरे को कि उसने जूम कार से रेंट आउट की थी, नई कार थी वो, 156 या 158 कुछ तो लेके गया था उसको, उसी उसी रोड पे ही। भाई आई एम अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, मेरे को पता है कि 160 में कभी भी हाँ। यहाँ पे तो क्या मैं कहीं पे भी नहीं चला पाऊँगा इंडिया में। ओके। तो वैसा अभी अगर आप देखो तो आपका जो यूज़ क्या है गाड़ी का, हाँ। आपको डे टू डे रनिंग करनी है ऑफिस के लिए, ग्रॉसरीज के लिए में भी, ठीक है। देन आप कहीं घूमने चले जाओगे, जैसे आसपास पुणे के आसपास जो भी रहेगा, आप लॉन्ग रूट भी कर लोगे, गोवा चले जाओगे यहाँ से। अभी इसको लेके मैं हिमाचल जाऊँगा नहीं कि मैं ऑफ रोडिंग करने के लिए आ रहा हूँ, राइट। उसके लिए गाड़ी बनी भी नहीं है, उसके लिए बनी गाड़ी नहीं। गाड़ी बनी भी नहीं है, हाँ। राइट। अभी जैसे मेरे को यहाँ से जाना है, दिल्ली जाना है, हाईवे है पूरा अच्छा, तो मैं ले जाऊँगा उसको, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को इतना कोई डर नहीं है कि क्या हो जाएगा। वैसा मेरे को पता है गाड़ी परफॉर्म कर लेगी। अब जैसे कि आप हाई स्पीड पे लेके जाते हो, जो ओवरटेक करते होगे एक व्हीकल को, हाँ क्योंकि ये इंजन के हिसाब से पूछ रहा हूँ, हाँ, इसका हाँ, इंजन छोटा है, हाँ। तो ओवरटेक में कितना लैग फील होता होगा उस समय भी थोड़ा लैग होता फील? है हाँ भाई, मतलब ऐसे मेरे को लगता है कि 2-3 सेकंड तो लूज हो जाते हैं। ऐसा मतलब कि थोड़ा सा हल्का सा आपको करना पड़ता है पेडल प्रेस हाँ। टू ओवरटेक, एक्सलेट करना पड़ता है। करना पड़ता है हाँ, एक्सेलरेट, यस। ओके। ब्रेकिंग वगैरह कैसे इसमें? फ्रंट में 2 डिस्क ब्रेक आते, रियर में ड्रम आते, हाँ तो कैसी है ठीक है, ब्रेकिंग? मतलब मेरे को ऐसा कभी कॉन्फिडेंस लूज नहीं हुआ उसको लेके कि मेरी गाड़ी रुकी नहीं या फिर वैसा नहीं हुआ। मतलब कॉन्फिडेंस रहता होगा रुक जाएगा अगर मैंने इमरजेंसी में लगाया तो? अभी मैं तमीज़ से चला रहा हूँ तो मेरे को ब्रेक लगने में कोई दिक्कत होती नहीं है भाई, ऑनेस्टली। हाँ सस्पेंशन कैसे लगे अभी तक इसमें? थोड़े से बेटर होते थे, मतलब ऐसे किसी किसी ऐसे गड्ढे पे आपको पता गया है कि हाँ गाड़ी में आपको गड्ढा आया है। हाँ। ओवरऑल ठीक लगता है, बट किसी किसी कई कई जगह पे आपको लग जाएगा कि हाँ सस्पेंशंस कैन बी बेटर, कुड बी बेटर। तो स्टिफ वगैरह उतने नहीं फील होते हैं। लॉन्ग ड्राइव पे जाओगे अगर आपको जैसे थोड़ा सा भी ख़राब रास्ता आ गया, जैसे अभी मैं आपको बताऊँ एग्जांपल दूँ, व्हेन वी आर गोइंग टू रत्नागिरी, हम रत्नागिरी जा रहे थे, तो एक पैच था, वो बहुत ख़राब पैच था, पूरा घाट सेक्शन था और वो रोड पूरी बन रही थी। अच्छा। तो ऑलमोस्ट 10-15 किलोमीटर का स्ट्रेच था, पूरा ऊबड़ खाबड़ था, मतलब रोड ही नहीं थी। तो वहाँ पे भी ऐसा फील नहीं हुआ, मतलब थोड़ा सा लॉन्ग, मतलब से 4-5-6 किलोमीटर बाद फील हुआ कि हाँ कि थोड़ा सा बेटर। अभी मतलब मेरे को पता नहीं दूसरी गाड़ी कैसे बिहेव करती है उस पॉइंट पे, बट उस टाइम पे थोड़ा लगा कि हाँ थोड़े से बेटर होने चाहिए। अब हम कंफर्ट एंड स्पेस की बात करेंगे, ठीक है। तो फ्रंट सीट का आप मुझे बताना कंफर्ट स्पेस कैसा है, और जब लॉन्ग जर्नी में आप गए थे फ्रेंड्स के साथ, तो फ्रेंड्स का एक्सपीरियंस कैसा था एज कंफर्ट एंड स्पेस रियर में? पहले तो आप फ्रंट सीट का बताओ, आपको कैसा लगा? भाई एक फ्रेंड है, वो तो कतई गाड़ी ऐसे, मतलब भाई को मतलब नहीं है कंफर्ट से, ठीक है। उसका है कि गाड़ी की कैसे ऐसी करी जाए। बट जोक्स अपार्ट, अगर आप जैसे मेरी हाइट ना 6 फुट है ऑलमोस्ट, 5'11" समथिंग है, ठीक है। तो मैं भी पीछे बैठा हूँ कई बार, तो मेरे को ऐसे दिक्कत नहीं हुई कभी भी लेग रूम? हाँ लेग रूम को लेके, जो कि मेरे को काफ़ी होती है। जैसे मैं अगेन वही, मैं बैठा था बलिनो में, तो वो मेरे को इशू हुआ। अब मैं बैठा हुआ था i20 में, पीछे थोड़ा सा मेरे को लगा, मैं उसमें बैठा हुआ हूँ, पोलो में पीछे बहुत क्रैम्प्ड लेग रूम है। तो पोलो में तो स्पेस बहुत कम है पीछे, उसमें ही नहीं। पोलो आई थिंक आगे वालों के लिए है, आगे वो बनी है चलाने के लिए। वो बैठने के लिए बनी नहीं बनी है हाँ। तो अच्छा है, मतलब देखो आप भी अगर जैसे पीछे बैठो ना, आपकी हाइट ऑलमोस्ट इतनी रहेगी, राइट? मेरी भी हाँ 5'11" 5'11" है, राइट? तो जैसे आप अगर बैठ के देखोगे ना, तो आपको ऐसे क्रैम्प नहीं लगेगा, और ऐसे क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं लगेगा कि कैबिन छोटा है, कैबिन ऐसे कम घुटन से हो रही है, वो नहीं फील होएगा आपको। काफ़ी स्पेशियस लगेगा, एयरी लगेगा। ओके, स्पेस मतलब अच्छा है। हाँ अच्छा है, मतलब स्पेस के मामले में गाड़ी अच्छी है, नो डाउट। यस, काफ़ी सही उन्होंने निकाला है। स्टीयरिंग रिस्पॉन्स कैसा लगा सिटी और हाईवे पे?
मैंने देखो दूसरी गाड़ी ड्राइव नहीं करी भाई, तो आई कैन नॉट कंपेयर। ओके, तो मतलब लाइट लगता होगा आपको, लाइट है हार्ड हाँ है? लाइट है, लाइट है, हार्ड weight हार्ड है। नहीं, हार्ड तो नहीं है, नहीं। अब मेन पूछते क्वेश्चन, हाँ मेरे ख्याल से तो मेन क्वेश्चन यही होगा इस गाड़ी का, हाँ। एवरेज। तो सिटी में सबसे पहले तो ये बताओ, कंपनी ने कितना बताया आपको क्लेम किया माइलेज, और आप कितना ऑन रोड निकाल रहे हो सिटी और देखो, हाईवे पर? कंपनी क्लेम करती है 20.8, हाँ। ऐसा कुछ करती है क्लेम शायद, हम्म, ठीक है। हाई आई थिंक अभी वो आई थिंक ऐसा तो क्लेम नहीं करते ना हाईवे पे या फिर सिटी में, उनका सीधा सीधा Overall, हाँ। ओवरऑल 20.8 है, राइट। हम्म, तो जब मैं सिटी में आता हूँ, सिटी में, हम्म, तो अगर मैं ऑफिस में जा रहा हूँ पीक पीक ट्रैफिक में, ठीक है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, मैं रुका हूँ सिग्नल पे बहुत देर तक, तो उस टाइम पे एवरेज करता है 7 से 8 के बीच में, 6 7 8 के बीच में रहता अरे है। बाप रे, 7 से 8। हाँ, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, मैं रुका हूँ बहुत देर तक, गाड़ी ऑन है, मेरा एसी कभी बंद नहीं हुआ आज तक गाड़ी में, हम्म, ठीक है, वो सब चीज़ों को पकड़ के। हम्म, अगर मैं नॉर्मल जैसे रनिंग ट्रैफिक है, हम्म, तो उस टाइम पे मैं 10 से लेके 13 तक निकाल सकता हूँ, 10 11 12 13 विद एसी ऑन। विद एसी ऑन। हम्म। एसी हमेशा ऑन रहेगा, मैं एसी कभी ऐसे नहीं करता कि एसी एवरेज के लिए मैंने एसी बंद कर दिया हो, वैसा कुछ नहीं किया मैंने कभी आज तक। ओके। तो 13 तक मैंने निकाला हुआ है विद इन सिटी, 13 तक ऐसे नॉर्मल रनिंग उसमें ट्रैफिक में, ठीक है। फिर जैसे मैं रात में करता हूँ ड्राइव सिटी में, ऐसे रात में निकल के गाड़ी मारने के लिए चले गए आप, तो उस टाइम पे 15 16 निकलता है आराम से। जब भी अभी रात में क्या है कि उतना ट्रैफिक कम होता नहीं है पुणे में, तो जितना भी ट्रैफिक होता है गाड़ियाँ रहती हैं, कुछ एक तो कई जगह पे रुकना पड़ता है जैसे, तो उस टाइम पे मैंने 15 16 तक निकाला हुआ है एवरेज आराम से। देन जब मैं हाईवे पे गया हूँ, तो मैंने 110 120 तक मैंने क्रूज किया हुआ है, 100 से लेकर 120 तक के बीच में। तो मैंने उस टाइम पे 21 का निकाला था एवरेज, 21.4। मतलब हाईएस्ट एवरेज 21 का निकला आपका? हाँ हाँ। उसके ऊपर निकाला है? नहीं नहीं, 21 का निकाला मैंने हाईवे पे, दैट्स इट। हाँ ओके, यानी कि बम्पर टू बम्पर में इसका सिंगल डिजिट में आता है हाँ एवरेज, हाँ, यस। जो कि बड़ी गाड़ी में देखने मिलता है ये। हाँ, जैसे अभी हम चला रहे हैं ना, तो अभी हम हम्म, चला रहे हैं गाड़ी का, अभी देखो 8.1 का दिख रहा है मेरे को, गाड़ी काफ़ी देर से खड़ी भी थी। अभी अगर मैं चलाऊंगा ना इसको आधे घंटे ऐसी ट्रैफिक में, तो ये 13 का हो जाएगा। मैं इससे दिक्कत आ रहा हूँ, मतलब ऑडोमीटर से, आई हैव नेवर कैलकुलेटेड एनीथिंग वैसा कुछ। हाँ, जो भी यहाँ पे दिखता है मैं वो बता रहा हूँ आपको। ओके। सो आपके अकॉर्डिंग माइलेज इसका सही है क्या, और अच्छा होना चाहिए था? अच्छा है भाई, हाईवे पे अगर मैं 21 निकाल पा रहा हूँ 100 चला के, 120 चला के, अभी मेरे को और पता नहीं गाड़ियाँ कितना देती हैं। आई थिंक सबका इसी के अराउंड रहेगा प्रॉब्ली, ऊपर नीचे थोड़ा 2 4 किलोमीटर ऊपर पकड़ दो, नीचे पकड़ दो। और भाई इतना मैं सोचता नहीं हूँ ऑनेस्टली कि आप माइलेज को आप कंसिडर नहीं करते इतना नहीं करता कंसीडर, मतलब हाँ, क्योंकि आपकी रनिंग भी कम है बहुत। हाँ मेरी बहुत कम रनिंग है, राइट। आपकी 1 पॉइंट मतलब 1 साल के ऊपर हो गया आपको गाड़ी लिए हुए, 6200 किलोमीटर हुए, तो हाँ, आपकी बहुत कम रनिंग हुई। बहुत कम रनिंग है। तो आपका मतलब ऐसे मेजरली वीकेंड वगैरह पे निकलना या कभी कभार होता होगा ट्रिप, है ना? हाँ 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 अब जैसे कि आपने सेकंड टॉप एंड लिया है, तो इसमें फीचर्स आपको मिल जाते हैं अच्छे खासे। हाँ। टच स्क्रीन हो गया, इंफोटेनमेंट सिस्टम, इसमें आपको कभी लैग फील हुआ है टच स्क्रीन में, कोई नहीं ग्लिचेस नहीं वगैरह आ रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, बेसिक, बहुत बेसिक टच स्क्रीन है, और इट गेट्स द जॉब डन। वही एंड्रॉइड और एप्पल कार पे दोनों आते हैं? वायरलेस है, हाँ। मेरे को तो आज तक कभी भी issue नहीं हुआ कनेक्टिविटी कि- में इशू हुआ कुछ? कभी नहीं हुआ आज तक, हमेशा सीमलेस हुआ है। अगेन विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, मेरे को लगता है कि ऐसे फालतू के इश्यूज नहीं होते कि आपका फ़ोन कनेक्ट नहीं हो रहा गाड़ी में, बार बार वो हो रहा है, कुछ तो इशू आ रहा है, वैसा कुछ भी नहीं हुआ, सीमलेस चलता है बिल्कुल। हाँ ऑनेस्टली स्मूथली एकदम ना? वेरी स्मूथ। हाँ ओके। इसका रिवर्स कैमरा, उसकी क्लैरिटी कैसी लगी है तक आपको, क्योंकि इसमें 360 कैमरा भी आता है? बहुत अच्छा नहीं है, मतलब ऑनेस्टली, मतलब थोड़ा अगर बेटर कर देंगे तो इतना कोई महंगा आता भी नहीं है, पता है क्या। तो अगर मतलब कंपनी अगर चाहे तो थोड़ा सा बेटर कर देगी, तो जैसे अभी उसका आया है, मैं देखा था अभी लॉन्च हुई है टियागो फेसलिफ्ट, हाँ, उसका टियागो ना, टियागो। उसका कैमरा बहुत अच्छा है। मैंने जितना देखा टाटा है, के जितने भी नए गाड़ियाँ हैं उनमें कैमरा काफी अच्छा कैमरा है एचडी में आता है उनका, मतलब है ना। हाँ वो मतलब हायर वेरिएंट्स में सफारी हायर, उनमें तो सैमसंग का QLED यूज होता है वो। हाँ, तो भाई कैमरा तो कैमरा अच्छा में होना चाहिए, नो कैमरा डाउट अच्छा उनके नहीं है इसका इंफोटेनमेंट इतना। बहुत अच्छे हैं। हाँ, कैमरा इज नॉट दैट ग्रेट। हाँ, कैमरा अच्छा नहीं है। ऐसा मतलब अलर्ट कर देता है ना? हाँ, मतलब ऐसे दिख जाएगा आपको, हाँ। ऐसा अगर पार्क करो गाड़ी तो आपको दिख जाएगा कि हाँ, कि कहाँ पे लगा दो, क्या ऑब्स्टेकल लगा। वगैरह क्या क्या है कुछ? हाँ हाँ, उतना इशू नहीं है। बट अगेन जैसे मैंने और कैमरा देखे, कंपेयर करो तो मतलब हाँ, उनके हिसाब से कैमरे का मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कंपेयर किए हैं, तो हम्म। वो अच्छा नहीं है, कैमरा तो अच्छा नहीं है। हाँ मतलब इट कैन बी बेटर। क्लाइमेट कंट्रोल कैसा लगा इस चीज़ का अभी तक? एसी आगे वाला जो बंदा बैठता है उसके लिए ठीक है। कभी कभी मेरे को फील होता है कि ऐसे एसी कम कूलिंग कर रहा है। अभी मेरे को पता नहीं उसका रीज़न क्या है, तो मैं इस बार जाऊँगा सर्विस सेंटर पे, तो मैं उनको ये चीज़ बोलूँगा, ये चीज़ मैंने भी नोटिस की। है ना। मैंने एक हाँ किया था मैग्नेट का पहले भी ओनरशिप, हाँ हाँ, उन्होंने हाँ, भी यही कहा था एसी में प्रॉब्लम हो रही है ना। और हाँ इसमें भी अभी आपने टेम्परेचर सेट किया हुआ है, हाँ, मतलब उस हिसाब से कूलिंग नहीं लग रही नहीं है। हो रही है ना। हाँ हाँ। वही वही वही। तो और रियर वाले का मेरे को लगता है कि जो वेंट है पीछे,
उसका फ्लो थोड़ा कम है। ये मैंने उनको सर्विस में बोला भी था, तो उन्होंने बोला भी था कि हम चेक कर लेंगे, कुछ तो लगा रहेगा तो हम साफ कर देंगे उसको। बट मेरे को इतना कुछ इम्प्रूव हुआ नहीं, मतलब ऐसे इम्प्रूव परफॉर्मेंस दिखी नहीं उसकी कि बहुत ऐसे ड्रास्टिकली चेंज आ गया हो कुछ तो परफॉर्मेंस में एसी की। बट एसी का है, यस। मेरे को कभी कभी लगता है कि ऐसे पीक समर में ना कभी कभी तो बहुत अच्छा ऐसे काम करता है एसी, लाइक मतलब कि कम करना पड़ता, मतलब टेम्परेचर को चेंज करना पड़ता है उसको। सो प्रियांशु भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने ये एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे साथ, हमारे व्यूअर के साथ। होपफुली जो भी ये वीडियो देख रहे उनके डाउट्स क्लियर हो जाए इस वीडियो के थ्रू। सो फाइनली आप इस गाड़ी के बारे में क्या कहना चाहोगे? आप रिकमेंड करोगे 2026 में जो लेना चाह रहे हैं? डिपेंड करता है, देखो लोगों का यूज़ कैसा है। मेरे को लगता है कि अगर आपको पता है आपका यूज़ कैसा होने वाला है, तो अगर आपके पास थोड़ा सा बजट एक्स्ट्रा है, देन आई वुड रिकमेंड इसको ना लेके यू कैन गो फॉर टर्बो CVT, जो आपको बेटर परफॉर्मेंस देगा। मतलब यही गाड़ी लेनी है किसी को, लेकिन टर्बो ले लो। हाँ, टर्बो ले लो आप। हाँ। अगर आपको ड्राइविंग अच्छी है आपको करनी है, देन यू कैन गो फॉर मैनुअल, तो कोई ऐसा नहीं है। मैनुअल आई थिंक बेटर है, फिर तो कोई Better दिक्कत ही है, नहीं है। हाँ, अगर ज़्यादा पैसे हैं तो गो फॉर 1.2 या फिर 1.3 जो आपका आ रहा है अभी। हाँ, 1 लीटर में तो जो आपको मिल रहा है वही मिलेगा सब टाइम को। ओके। सो अगर हम रेटिंग करें 10 में से कितना रेट करोगे इसे आप, आपके अकॉर्डिंग? 7 के अराउंड तो। बाकी के पॉइंट्स क्यों काटे आपने? भाई बाकी के पॉइंट्स काटे, एक तो इंजन का परफॉर्मेंस का, हाँ। पहला कैमरा जो हम बात कर रहे थे, दूसरा, और छोटे मोटे यहाँ पे आई मीन 10 तो कोई कार है नहीं है, राइट। तो अगर 9 में से देखो तो एक कैमरे का और एक इंजन का, तो हाँ 7 इज ओके। हाँ, 7 से कम तो नहीं है। हाँ, ओके। सो थैंक यू सो मच भाई, आपने एक्सपीरियंस शेयर किया। सो गाइस, ये कुछ था मैग्नेट का रिव्यू। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।